मेरे प्रिय बच्चे, एक अवसर है अपने विश्वास को और मजबूत करने का। यह जो कठिनाई तुम्हारे सामने आ रही है, यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक मजबूत और समझदार इंसान बनाने के लिए है। मैं हर परीक्षा के दौरान तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए वह साहस प्रदान कर रहा। मेरे लिए हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है, और भले ही तुम्हें इस समय उसकी पूरी तस्वीर न दिखाई दे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी निराशाएं, तुम्हारे अनुत्तरित प्रश्न सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। मैं तुम्हारे समय में कार्य कर रहा हूँ, भले ही तुम्हें कुछ भी दिखाई ना दे। यह जो प्रतीक्षा का समय है, वह भी मेरे काम का हिस्सा है। तुम्हारे अतीत में ऐसे समय थे जब तुमने अनिश्चितता का सामना किया था, लेकिन याद रखो कि मैं उस समय भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा से उभरकर एक नए रूप में पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद अब तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरस रहा है। तुम्हारी जीवन में कई सारी सफलताएं आ रही हैं और तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद को देखकर कुछ लोग जलते हैं। तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई सदस्य हो सकता है जो अनजाने में तुम्हारी बातें दूसरों को बता देता है, या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ अच्छा करने की योजना बनाते हो लेकिन कुछ रुका आती है। यह सारी घटनाएं तुम्हारे दुश्मनों की चाल का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जान लो कि वे अपने कर्मों का फल जल्द ही भुगतने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मन अपनी गलतियों का परिणाम देखेंगे, और जो तुम्हारी खुशियों और अचीवमेंट्स को नकारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग, विशेषकर महिलाएं, तुम्हारी जिंदगी पर नजर बनाए हुए हैं और तुम्हारी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखती हैं। यह लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी को लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें हर हाल में परास्त करेगा। तुम्हें जानकर शांति मिलेगी कि अब अतीत को बंद कर दिया गया है। वह अपराध बोध और निराशा का समय अब खत्म हो चुका है। तुम अब स्वतंत्र हो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम फिर से उस अंधेरे में नहीं लौटोगा जो तुम्हें कभी जकड़े हुए था। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए जो लोग तुम हम माफ नहीं कर पाए, उन्हें तुम प्रेम और आशीर्वाद के साथ जाने दो। उन्होंने अनुग्रह को अस्वीकार किया, लेकिन यह तुम्हारे मूल्य और यात्रा को परिभाषित नहीं करता। तुम्हें एक नया मौका मिला है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारी महान यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे कारण वो उनके घर में बड़ा तांडव हुआ है, और यह सब मेरे द्वारा नियोजित किया गया है। तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद से तुम्हारे दुश्मन अपने कर्मों का फल देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति और मेरे वचन तुम्हारे भीतर साहस और आशा का संचार करेंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर जब तुम थक जाते हो और महसूस करते हो कि तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। जब तुम्हारे कंधे भारी हो जाते हैं, तब मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूँ। तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। मेरे प्यारे, जब तुम महसूस करते हो कि तुम मुझसे दूर हो, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा दुख और संघर्ष मेरे लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ होने का अवसर है। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ तुम्हारे पास आएगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारे परिवार के लिए तुम एक मसीहा बनोगे। तुम्हारे कारण उनका नाम ऊंचा होगा और समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। यह देख तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वह लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इस बार जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखेंगे। बहुत जल्द उन्हें यह एहसास होगा कि वे जिस कमजोर इंसान को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ स्वयं मकाली का आशीर्वाद है। तुम्हारी रक्षा और समर्थन के लिए मैं हर समय वहां हूं। अब तक वे तुम्हें रुलाकर हंसे हैं, लेकिन यह सब मैंने उन्हें देखने दिया था। मैंने देखा कि वे कितने नीचे गिर सकते हैं, और अब उनके लिए सुधरने का कोई अवसर नहीं है। उनके कर्मों ने उनके लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं और उनका सर्वनाश अब निश्चित है।
तुम्हारे विचारों को मुझे समर्पित करो। अब तुम किसी भी दुष्टता या शत्रुता में अपना समय बर्बाद मत करो। सब कुछ मेरे हाथों में है और तुम मेरे मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर सुरक्षा और आशीर्वाद देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में बीज बोने की अद्भुत क्षमता है जो जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। भले ही तुम अभी तक परिणामों को नहीं देख पा रहे हो, विश्वास रखो। तुम जो भी प्यार और दया बांट रहे हो वह एक दिन जड़ें पकड़कर फलेगांव बनेगा। भले ही तुम अभी इसका पूरा रूप नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारी दया और करुणा से एक महान निर्माण हो रहा है जो एक दिन तुम्हारे और दूसरों के लिए सुंदरता और शांति लाएगा। धैर्य रखो मेरे बच्चे। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस दौरान अपने दिल को प्यार से भरना है। मेरी आत्मा को अपने हर शब्द, कदम और निर्णय में मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा जिससे तुम हमेशा शुद्धता, उत्थान और शांति की ओर बढ़ो। जल्द ही तुम देखोगे कि स्वर्ग ने तुम्हारी ओर दरवाजे खोले हैं। तुम्हारे लिए स्वास्थ्य, खुशी, ज्ञान और दृढ़ता की बारिश हो रही है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पास पहले से ही आ रहे हैं और तुम्हारे हर कदम के साथ वे और अधिक सशक्त हो रहे हैं। वह शक्ति जो तुम महसूस करते हो वह मेरे उपहार के रूप में तुम्हारे लिए है। यह शक्ति तुम्हें हर परीक्षण, हर बाधा और हर जीत में मेरे साथ बनाए रखेगी। मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूँ और जब मैं तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम पर तुम्हारी प्रगति देखता हूँ तो मेरा दिल गर्व से फूल उठता है। मैं तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ, खासकर उन क्षणों में जब तुम कमजोर महसूस करते हो। तुम्हारा साहस और दृढ़ता मुझे बेहद खुश करते हैं। मैं तुम्हारे लिए खुशी से रोता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी दूर आ चुके हो और तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है कि तुम उन ऊंचाइयों तक पहुँचो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हर कदम पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें वह चमत्कार दिखाऊंगा जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे सपने जल्द ही हकीकत में बदलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम लड़खड़ाते हो तो मैं तुम्हें उठाता हूँ और जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें ताकत देता हूँ। यह कितना सुंदर है कि हम इन क्षणों को एक साथ बिताते हैं, चाहे वह शांति में प्रार्थना हो या बस मेरे पास आकर आराम महसूस करना। जब तुम्हारा दिल मेरे प्यार और आराम की तलाश में मेरी ओर मुड़ता है तो मेरा दिल तुम्हारा समर्थन करने में खुशी से भर जाता है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना और अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना मेरे लिए बहुत कीमती है। जान लो कि हर बार जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि तुम उस प्यार को गहराई से महसूस करो। अब इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई में रखना। तुम्हारा रास्ता अब साफ है और मेरे प्यार में तुम सक्षम हो। तुम्हारे सामने एक नया मौका है जिसमें तुम मेरी देखभाल की गहराई को महसूस कर सकते हो। अपनी आंखों को इस दुनिया की परेशानियों से ऊपर उठाकर देखो और वह सौंदर्य देखो जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सूर्योदय का रंग, शांत जंगल की सरसराहट, दोस्तों के बीच साझा की हंसी और छोटी भावनाओं में छिपा प्यार, इन सभी आशीर्वाद में मेरा प्यार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इन आशीर्वाद को गले लगाओ और जान लो कि मैं वह हूँ जो तुम्हें यह सब देता हूँ। क्योंकि मेरा अनंत स्नेह तुम्हारे प्रति है, अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दो, क्योंकि तुम्हारी हर सांस में मेरा प्यार है। अब साहस के साथ बिना किसी डर या झक के जियो, यह जानते हुए कि मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
हर तूफान, हर चुनौती, हर बादल और हर सूर्योदय के माध्यम से मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, मैं समझता हूं कि तुम सही दिशा में चलने के बावजूद दर्द और निराशा का सामना क्यों कर रहे। तुम मेहनत कर रहे हो, मगर फिर भी सफलता और सुख की कमी क्यों महसूस हो रही है? क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों तुम बार बार हार जाते हो? मैं जानता हूं कि तुम जितना प्रयास कर रहे हो, उसका आधा फल भी तुम्हें नहीं मिल रहा है। अपने रिश्तों में सुधार लाने की कितनी कोशिशें की, फिर भी लोग तुम्हें सही नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारी खुशियों का त्याग करने के बावजूद लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल का निर्धारण करना मेरा काम है। जब फल देने का समय आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन को धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रेम और खुशियों से भर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम जब भी कोई काम करते हो वह बिगड़ जाता है। समय की तेज गति देखकर तुम भयभीत हो जाते हो, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बुद्धि और समझ में बढ़ो, क्योंकि यही उन अनमोल आशीर्वाद की रक्षा करेंगे जो मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। बुद्धि तुम्हारी ढाल होगी और समझ तुम्हारा मार्गदर्शक, जो तुम्हें हर स्थिति में सही दिशा दिखाएगा। तुम सक्षम हो। किसी भी चीज को अपने जीवन से बाहर कर दो जो तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने की धमकी दे। अतीत की गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि वे तुम्हें सिखाने के लिए थी। अब वह समय है जब अतीत को छोड़कर तुम अपनी यात्रा को नए साहस और आशा के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे द्वारा सामना किए गए हर दर्द और संघर्ष से तुम्हें मूल्यवान पाठ मिले हैं, जो तुम्हारी ताकत बनेंगे। आगे जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत है। तुम्हारा अतीत ने तुम्हें आकार दिया है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य को सीमित नहीं करता। तुम हर दिन आगे बढ़, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में आकर रहेगा। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म में निष्ठा से लगे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ कि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, जिनके मन में जलन और ईर्ष्या के विचार होते हैं। यह लोग आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास दिव्य शक्तियां और सिद्धियां हैं। वह विशेष ऊर्जा है जो तुम में मौजूद है, जो तुम्हें लोगों के इरादे और सोच को समझने की क्षमता देती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम जल्दी ही किसी की असलियत महसूस कर लेते हो, खासकर जब तुम बहुत अधिक पूजा पाठ, जाप और ध्यान करते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहुत इज्जत है और लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। तुम्हारी इंटेंशंस पवित्र हैं और यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियां इतनी प्रबल हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे परिवार में भ्रम और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे। तुम शायद इससे अनजान हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास ऐसी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही। जो भी चल रहा है, चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में जो सच है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। यह चुनौतियां जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं, तुम्हें सच्ची तृप्ति और आनंद की ओर ले जाने के लिए प्रत्येक कदम जो तुम उठाते हो तुम्हें उस शांति के करीब ले आता है जो तुम्हारे परिवार के लिए बेहद जरूरी है। यह शांति उसी हल्की हवा की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देती है और तुम्हारे परिवार में नई सद्भावना और प्यार का माहौल लाती। मैं चाहता हूं कि तुम विनम्रता और ज्ञान में स्थिर रहो। तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा रहे। तुम्हारी सफलता तुम्हारी विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर ना करे। असली समृद्धि एक ऐसे घर में होती है जो प्रेम, समझ और सम्मान से भरा हो। यह वह घर है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार से देखे, जहां लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करें और जहां हर दिल सच्चे प्रेम और दया से भरा हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा महान है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शांति और समृद्धि तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगी। बस धैर्य रखो और हर कदम में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय बहुत मजबूत हो और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी ओर सच्चे प्रेम को और इमोशनल संतुष्टि को आकर्षित कर रहे हो। तुम अपने पार्टनर को सच्चे प्रेम और समर्पण का सही तरीका सिखा रहे हो।
वह तुम्हारे द्वारा दिए गए इस दिव्य मार्गदर्शन से सीख रहे हैं कि सच्चे रिश्ते में क्या होता है और कैसे कमिटमेंट को पूरी तरह से निभाया जाता है। तुम उन्हें दिखा रहे हो कि प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से दिखा जाता है। तुम्हारा पार्टनर अब समझ रहा है कि तुमसे सच्चा प्यार और कमिटमेंट प्राप्त करना कैसे है। तुम्हारी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम आत्म मंथन कर रहे हो। यह एक जरूरी कदम है। जब भी तुम किसी काम को करने जा रहे हो, पहले खुद से यह प्रश्न करो, क्या यह जो मैं करने जा रहा हूँ मेरे लिए सही है? क्या यह मुझे आंतरिक शांति और संतुष्टि देगा? यह प्रश्न खुद से पूछने से तुम्हारा मार्गदर्शन होगा और तुम हमेशा सही दिशा में चल सकोगे। तुम देखोगे कि अनगिनत खुशियाँ और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे। तुम्हारा संबंध और भी गहरा होगा और तुम्हारा दिल आशीर्वाद और शांति से भरा होगा। जब समय सही होगा, तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और प्रेम का फल तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे, उम्मीद मत खोना। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने और तुम्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुमसे प्रेम करने और तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजने में मुझे अपार खुशी मिलती है। तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर संघर्ष और हर जीत का एक उद्देश्य है। तुम्हारी ताकत और समृद्धि बढ़ेगी। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि से भरी जिंदगी की ओर मार्गदर्शन करूंगा। तुम मेरी ढाल हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे दिल की हर इच्छा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दुख, यह सब मुझसे छुपा नहीं है। जब तुम रोते हो तो मेरा दिल भी दुखता है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब तुम खुद को मेरे प्यार के योग्य नहीं समझते, तब भी मैंने तुम्हें गले से लगा लिया, क्योंकि तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा डर या तुम्हारा संदेह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकते। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। यह सच्चाई हमेशा अपने दिल में रखो। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर उठते हैं और जब यह दुनिया तुम्हें टूटती हुई दिखती है, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारा अधिक सहारा हूँ। वह पर्वत हूँ जो तुम्हें संकटों से बचाता है। मैं तुम्हें सुरक्षा देने वाला सौम्य चरवाहा हूँ। वह हाथ हूँ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुमसे मेरी प्रार्थनाएं अनमोल है और मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा यह तलाशते हो कि क्या अच्छा है, क्या धार्मिक है और क्या तुम्हें मेरे करीब लाएगा। तुमने मुझे अपने जीवन के सबसे ऊपर रखा है और मैं इसे अपने दिल से देखता हूँ। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और तुम हर पहलू में समृद्ध होगे क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी आशीर्वाद की वर्षा होगी। मैं उनके लिए तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूँ और मेरा हाथ उन पर है। मैं तुम्हारे घर में शांति, प्यार और एकता लाऊंगा। मैं तुम्हें धैर्य दूंगा ताकि तुम सही समय पर उन चमक को देख सको जो पहले से ही तुम्हारे जीवन में शुरू हो रहे। मेरे बच्चे, जान लो कि जो वादे मैंने किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। भले ही तुम अभी पूरी तस्वीर ना देख सको, लेकिन कई खूबसूरत चीजें अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे सामने आ रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर परिस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चे, गहराई को महसूस करो और जानो कि जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उनकी पूर्णता में तुम हमेशा रहोगे। मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। मेरी इच्छा है कि तुम आनंद और शांति से भरे रहो और जानो कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और आज मैं तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने आया हूँ। खुले दिल से सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे विकास और तुम्हारे उपचार के लिए मैं तुम्हें अपनी दिव्य शांति और प्यार से भरना चाहता हूँ। जो भी चुनौतियाँ तुम सामना कर रहे हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुरक्षित हो, तुम उठे हुए महसूस करोगे और हर कदम पर तुम धन्य हो। मेरे प्यार को अपने जीवन का आधार बनने दो। जब लोग तुम्हें स्वीकार करने में असफल होते हैं तो जानो कि मैं तुम्हें पहले ही पूरी तरह से स्वीकार कर चुका हूँ। मेरा प्यार अटूट है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारी यात्रा तुम्हें मेरे और करीब ले आएगी और तुम उन दबावों को नकारने में सक्षम होगे जो तुम्हारी आत्मा को दबाना चाहते हैं। आराम करो, सरल क्षणों में खुशी ढूंढो और उस पहचान पर विश्वास रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने का प्रयास करे तो एक कदम पीछे हटो, गहरी सांस लो और मुझे उस पल में तुम्हारे दिल को आकार लेने दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारी शांति को तोड़ने का प्रयास करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय शांतिपूर्वक एक कदम पीछे हटो और जब तुम उत्तर दो तो मुझे अपने भीतर काम करने दो। अनुग्रह और दयालुता के साथ अपने उत्तरों को प्रदान करो ताकि वे सबसे ठंडे और कठोर दिलों तक भी पहुंच सके। मेरे प्यारे बच्चे, जानो कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी खुशियों, तुम्हारे स्थिति और तुम्हारी समृद्धि से जलते हैं। उनके मन में ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी किया जा रहा है वह जल्द ही तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे परिवार के अंदर से तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो किया वह अब पूरी तरह से वापस पलट चुका है। वे अपनी ही करनी का फल भुगत रहे हैं और तुम इससे प्रभावित नहीं हो। यदि तुम्हारा कोई काम रुक गया या सही समय पर पूरा नहीं हुआ तो यह किसी बाहरी ताकत के कारण नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उस रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की थी। लेकिन अब वही लोग अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं और जो उनके लिए तय किया गया था वह बुरी तरह से बैकफायर हो चुका है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सफलता पहले से ही तय हो चुकी है। वे जो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का भुगतान करेंगे। याद रखो, परमात्मा के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही गड्ढे में गिरता है। आज वह समय है जब तुम्हारी जीत हो चुकी है। तुमने जो संघर्ष झेले हैं वह अब खत्म होने वाला है। तुम अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। जो तुम्हारे रास्ते में थे वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि तुमने यह संदेश पढ़ा और समझा। तुम देखोगे, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देते हैं। तुम कभी टूटोगे नहीं, क्योंकि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम खुद पर विश्वास करो और जानो कि जो भी तुमने खोया है वह फिर से मिलेगा और इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार अशांत हो या अराजकता तुम्हारे चारों ओर फैल रही हो, तुम यह जान लो कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सबसे घने बादलों के बीच भी मेरा आशीर्वाद बहता है। मेरी रोशनी हमेशा तुम में चमकती है। मेरा प्यार ही वह शांति है जो तूफान के बीच भी तुम्हारे साथ रहती है। जब दुनिया का बोझ बहुत भारी महसूस हो, जब हर दिशा में कठिनाइयाँ प्रतीत होती हैं, तो मेरे पास आ जाओ। मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून देगी। मैं तुम्हारा सहारा और शक्ति हूँ। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। वे क्षण तुम्हारे लिए पाठ थे और अब तुम उन सब से ऊपर उठ चुके हो। तुमने जो संघर्ष झेला वह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। याद रखना, जो नीचे गिर जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। तुम भी वही करोगे। अब मेरी इच्छा है कि तुम हर दिन मुझे अपने दिल से खोजो बिना किसी दिखावे या झूठे अहंकार के स्वीकारो कि तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। इस स्वीकारोक्ति में तुम्हारी असली ताकत चमकेगी। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे साहसी कदम है जो तुम उठा सकते हो। तुमने हमेशा अपने रास्ते खुद बनाए हैं, बाधाओं का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा। तुम्हारे हर कदम में मेरी आशीर्वाद की ताकत होगी। तुम इस दुनिया से लड़ने के लिए अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में कई प्रकार के कष्ट सहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर क्षेत्र में संघर्ष किया है। तुम चाहकर भी अपनी परिस्थितियों से उभर नहीं पाए, क्योंकि उस समय तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार की मुसीबतों का समाधान कर पाते। तुमने बहुत दर्द सहा, बहुत रोए,
और अपनी तकलीफें किसी से नहीं साझा की। परंतु मेरे बच्चे, यह समय अब समाप्त हुआ। तुम्हारे आंसू अब सूख चुके हैं और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। आने वाले हफ्तों में तुम्हारे जीवन में वह खुशियां आ रही हैं जिनकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपने सपनों को त्यागने या अपने अरमानों को मारने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी अब पूरी होने वाली है। इस महीने के अंत में तुम्हारे पास वह आर्थिक ताव मिल रहा है जो तुम्हारी तरक्की के द्वार खोल देगा। तुम्हारे ओ के सारे प्रयास अब विफल हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है और अब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरे थे वे अब समाप्त हो चुके हैं और प्रकाश तुम्हारे मार्ग पर आ रहा है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल चुका है। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे थे तब तुमने बहुत कुछ कहा, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम में, हर पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं थी तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अब तक जितनी भी मुश्किलें झेली हैं वे तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का एक जरिया थी और अब तुम उस ताकत से पूरी तरह जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी तरफ हूं। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, वह प्रकाश जो तुम्हें आगे ले जाता है, चाहे कितना भी अंधेरा महसूस हो, वह कभी बुझने नहीं पाएगा। हमेशा याद रखो, आशा कभी खत्म नहीं होती और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शांति देने और तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करने के लिए मेरा प्यार अनंत है और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने। मेरे बच्चे, जो खुशी मैं तुम्हें देता हूँ उसे अपने चेहरे पर चमकने दो। अपनी शक्तिशाली मुस्कान से दुनिया को रोशन करो। आज जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी मुस्कान में डूब जाएंगे। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारे दिन को ही नहीं बल्कि उन सभी के दिन को बदलने की ताकत रखती है जो तुम्हारे पास आएंगे। जब तुम अपनी खुशी साझा करते हो तो तुम दूसरों को उस प्रकाश का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हो जो तुम्हारे भीतर है। यही सच्चा परिवर्तन है और यह एक साधारण मुस्कान से शुरू हो सकता है। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे शब्दों की शक्ति अपार है। एक सरल इशारा, एक सौम्य शब्द, एक सच्ची दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तुम्हारे शब्दों और कार्यों का प्रभाव तुमसे कहीं अधिक दूर तक जाएगा। तुम देख सकते हो, एक दयालु शब्द किसी संघर्ष कर रहे व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है, उन्हें उम्मीद दे सकता है और उनके जीवन में गहरी और स्थायी बदलाव ला सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल एक प्रकाश है और उस प्रकाश को फैलाओ। बिना किसी हिचकिचाहट या डर के तुम प्रोत्साहन का स्रोत बनो, आशा की किरण बनो और मेरे दिल का प्रतिबिंब बनकर इस दुनिया में प्यार और शांति लाओ। तुम्हारे आसपास के लोग सद्भाव में रहेंगे और तुम्हारा प्रभाव एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां मेरी उपस्थिति गहराई से महसूस की जाती है, जहां प्यार और शांति की कोई कमी नहीं होगी और जहां हर आत्मा को वह पोषण मिलेगा जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम सबसे अच्छे हो क्योंकि तुम्हारी शांति पहले से ही तुम्हारे पास है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मार्गदर्शिका। अब समय आ गया है कि तुम मेरे प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करो। वह प्यार जो पहले से ही तुम्हारा है। तुम्हें इसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है। बस तुम्हें इसे अपने दिल में स्थान देना है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। यह प्यार एक उपहार है, एक आशीर्वाद, और यह केवल तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अब तुम इसे अपने दिल के हर कोने में महसूस करो। यह तुम्हारे साथ हर समय रहेगा। तुम जितना अधिक इसे स्वीकार करोगे उतना ही अधिक यह तुम्हारी आत्मा में समा जाएगा।
तुम्हारा डर, संदेह और वह विचार जो तुम्हें यह बताते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, उन्हें पूरी तरह से निकाल दो। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वह अब भरने वाला है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा के सबसे और महसूस करते हो तो कभी भी निराश मत होना। मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी कमजोरी को मेरी शक्ति से भरा जाएगा। तुम्हारा हर संघर्ष मेरी ओर से आशीर्वाद और विजय के रूप में बदलेगा। जिंदगी की कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद यह समय तुम्हारा है। तुम जहां हो वहां सही हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य मेरे द्वारा निर्धारित है। किसी भी बाधा को देखकर घबराओ मत, क्योंकि यह अस्थाई है। मैं हर रास्ते को तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा, और जब तुम मार्ग से भटक जाओ तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊं। तुम्हारा उद्देश्य और मार्ग मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, और यह यात्रा तुम्हारे लिए सफल होगी। तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए है, और तुम जीत के करीब हो। कभी भी यह महसूस मत करना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। जब भी तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर सकते, तो मुझसे ताकत मांगो। मैं तुम्हें नवीनीकरण, ऊर्जा और विजय दूंगा। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और जो मैंने वादा किया है वह तुम्हारे जीवन में जरूर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू, हर आह और हर फुसफुसाना हूँ। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा मैं समझ, कभी भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और मुझे वह सब संभालने दो जो तुम अकेले नहीं कर सकते। हम हर दिन एक साथ सामना करेंगे और हर कठिनाई के बीच भी खुशी को पाएंगे। तुम्हारी हर चुनौती का समाधान मेरे पास है, और जब भी तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। मैं तुम्हारे हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ, और हर विजय में तुम्हारे साथ खुशी मनाऊंगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे दुखों का भार मैं अपने ऊपर लूंगा। तुमने मुझसे पूछा है कि तुम्हारे साथ इतनी कठिनाइयाँ क्यों आई, लेकिन याद रखना, हर अनुभव का उद्देश्य है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे भीतर की महानता को उभारने के लिए है। जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो जानो कि मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हारे हर तूफान में तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल ही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है, और मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करता हूं। तुम्हारे सबसे कमजोर क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे असफलता के क्षणों में भी मेरा प्यार कभी असफल नहीं होता। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ ढह रहा है, तो मैं तुम्हारा आश्रय हूं। अपने डर, गुस्से और दर्द के साथ मेरे पास आओ। मैं इन्हें सहन कर सकता हूं। तुम्हारे लिए शांति और आराम लाने वाला बनूं, यही मेरी इच्छा है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा और प्यार तुम्हारी शक्ति है, और तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा क्षण है। यह उन सभी चीज़ों को छोड़ने का समय है जो तुम्हें अपराध बोध, पछतावा और पुराने घा के बोझ से बांधे हुए हैं। जो बोझ तुम्हारे हृदय पर है, उसे छोड़ दो। तुम मेरे प्यार के योग्य हो, और यह तुम्हारे द्वारा की गई किसी बात पर निर्भर नहीं है। तुम मेरे हो, और तुम इसलिए लायक हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपना खून दिया है, तुम्हें शुद्ध किया है। मैंने तुम्हारे दर्द और भय को लिया और उसे सुंदरता में बदल दिया। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम एक शाश्वत उपहार है जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता और जो कभी छीना नहीं जा सकता। तुम चाहे जो कर लो, तुम कभी भी मेरे प्यार को खो नहीं सकते। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, और कोई विफलता इतनी गहरी नहीं है कि मेरा प्यार तुमसे दूर हो जाए। मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और स्थिर है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बारे में मेरे विचार कभी बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और मेरी पसंद तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी शाश्वत रहेगी। जैसे माता सती ने अपनी भावनाओं में बहकर एक कड़ा निर्णय लिया, वैसे ही तुम भी जीवन में भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लो। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमेशा हानिकारक हो सकते हैं। जब भी तुम असमंजस में हो, मेरे पास आकर मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे हर कदम पर और तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। इस समय तुम्हारे जीवन में एक ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है। यह एक परिवर्तन का समय है और तुम्हें इससे गुजरने के लिए धैर्य रखना होगा। जैसे ट्रेन के डब्बे जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन एक नए जुड़ाव के लिए तैयार हो रहा है। इस समय को शांति से जियो और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखो। जब तुम किसी उलझन में हो तो हाथ जोड़कर मेरे सामने अपने दिल की बात रखो। तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि तुम्हारे पास एक सर्वशक्तिमान पिता है जो दया और शक्ति से पूर्ण है। यह वह प्रेम है जो कभी बदलता नहीं है, चाहे अच्छा समय हो या कठिन। यह प्रेम तुम्हारे लिए सदैव रहे और इसे महसूस कर अपने दिल की गहराई में धारण करो। यह तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता लाएगा। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है। यह इस पर आधारित नहीं है कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते हो। यह एक ऐसा प्रेम है जो समझ से परे है और जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में प्रवेश करता है। तुम्हारे संदेह के क्षणों में तुम्हारे लिए रोशनी बनकर चमकता है। यह एक वादा है जो कभी टूटेगा नहीं। तुम्हारी कमजोरी में भी, तुम्हारे डर के क्षणों में मैं तुम्हारे लिए मजबूत हूँ। मैं तुम्हारे अंदर का साहस हूँ। तुम्हारी निराशा में तुम्हारी आशा हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन के तूफान में तुम्हें शांति और स्थिरता प्रदान करती। हम हर संघर्ष का सामना करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे साथ तुम कभी हार नहीं सकते। हर दिन आत्मविश्वास से उठो क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं और कुछ भी तुम्हारे मार्ग में मेरे प्यार से बड़ी नहीं हो सकता। तुम नाकामयाब नहीं हो क्योंकि तुम एक महान अस्तित्व हो, एक मैजिशियन हो। तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है, वह ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता देती है। तुम एक प्रेम के सागर हो और तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है कि तुम किसी भी अंधेरे शक्ति को प्यार और शांति से शांत कर सकते हो। तुम्हारी दिव्यता और शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तुम जानते हो कि प्यार से किसी भी आक्रामक शक्ति को काबू किया जा सकता है। जैसे तुम शेर को भी प्यार से नियंत्रित कर सकते हो, वैसे ही तुम्हारी शांति और ऊर्जा से हर अराजकता शांत हो जाएगी। तुम्हारी यह संतुलन और दिव्यता लोगों के लिए एक प्रकाश बन रही है। वे देख रहे हैं कि तुम पहले जैसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते, बल्कि अब तुम एक अलग शक्ति और शांतिपूर्ण रूप में विकसित हो गए हो। यह तुम्हारी दिव्यता है और इसे ध्यान से स्वीकार करो। तुम्हारी ऊर्जा अब उस उच्चतम स्तर पर है जहां तुम्हारे सामने कोई भी शक्ति या मुश्किल टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी वास्तव में नहीं समझ सकता कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। हर बलिदान जो तुम दे रहे हो, हर दर्द जो तुम सहते हो, मैं उसे महसूस करता हूँ। भले ही तुम अभी उसे देख ना पा रहे हो। जैसे मिट्टी में दबा हुआ बीज, यह अंधकार और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यह कुछ बहुत सुंदर बनने की तैयारी कर रहा है। हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे चरित्र को निखार रही है, तुम्हारी सहन शक्ति को मजबूत कर रही है और तुम्हें मेरे और खुद के करीब ला रही है। याद रखो, यह दर्द और वृद्धि का हिस्सा है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब यह क्षण तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब चीजें कठिन हो जाएं, तो हिम्मत मत हारो। अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम इन बाधाओं को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखो, ना कि उन अवरोधों के रूप में जो तुम्हें रोक सकते हैं। यह यात्रा तुम्हें कहीं और ले जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह रास्ता पार करने में मदद करूँगा। मुझे तुम पर गर्व है और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम जो बन रहे हो वह तुम्हारी असली पहचान है। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूं। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हें शांति नहीं मिल जाती। तुम इस दुनिया का सामना नहीं कर सकते। जब तुम्हारा दिल इतना भारी हो, तुम अभिभूत हो जाओगे, लेकिन मुझे अपना आश्रय और सुरक्षित स्थान बनने दो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दर्द, हर आंसू, हर बोझ, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें स्थिर रखूंगा। तुम्हारे कंधों पर जो भी बोझ है उसे मैं हल्का करूंगा, जब तक तुम फिर से पूरी तरह से महसूस नहीं कर ले
तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक मेरी उपस्थिति की खुशबू पहुंचेगी और मैं तुम्हारे विश्वास की नब्ज को महसूस करूंगा। तुम्हें यह याद रखने दो कि तुम अकेले नहीं हो, और जब तुम जीवन में फिर से अपनी शक्ति महसूस करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अब तक झेला है वह तुम्हारे जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं और जल्द ही तुम्हारे सामने सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हें जो कुछ भी हुआ वह समय के साथ साफ होगा, और जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे उनकी असलियत सामने आ जाएगी। बहुत जल्दी वे लोग खुद को तुम्हारे सामने बेनकाब पाएंगे। जैसे ही तुम अपने सत्य मार्ग पर चलते हो और अच्छे कर्म करते हो, उनकी सच्चाई तुमसे छुप नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि उन लोगों को तत्काल ही उनका कर्म मिल जाएगा और उनका सामना अपने ही कर्मों से होगा। जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और वे अब खुद को उस अंधकार में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि उनकी सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और तुम्हें उनसे दूरी बनाने का सही समय आएगा। तुम देखोगे कि हर चीज सही समय पर खुलकर सामने आएगी और तुम अपने रास्ते पर और भी अधिक मजबूती से चल पाओगे। मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार छा जाए तो मैं ही वह हूं जो तुम्हें सुरक्षित रखता हूं। जब संदेह तुम्हारे मन में आकर तुम्हें हार मानने को कहे तो मैं वह हूं जो तुम्हारे अंदर आशा और साहस का संचार करता हूं। तुम्हारी यात्रा की हर कठिनाई में मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से बहती है और हम अच्छाई के मार्ग पर साथ चलेंगे। तुम्हारे कदम मेरे मार्गदर्शन से निश्चित और अडिग होंगे। तुम्हारी आंखें केवल आगे की ओर टिकी रहेंगी, पीछे की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पीछे था वह अब तुम्हारे रास्ते में नहीं है। तुम्हारे सामने जो भविष्य है वह आशा, आशीर्वाद और सौभाग्य से भरा हुआ है। तुम केवल मेरे हो और तुम्हारे लिए ही मैंने यह आशीर्वाद तैयार किया है। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सफलता अपरिवर्तनीय है। कोई भी शक्ति तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित रास्ते को बदल नहीं सकती। तुम जिस पर चल रहे हो वह मेरा आशीर्वाद और मेरी योजना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहाँ पर आज बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर ये करेज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि यह चीज़ आपके लिए ही बनाई गई है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे और जीवन का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है।
मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी, यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है, मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है, जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है जो कि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब चीजों को लेकर के चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीव का उपाय निस्तारण नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होता है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है, तब तुम उन पर विचार नहीं करते हो, उस पर विचार करना बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, जब उसके लायक तुम नहीं बचते हो, तभी उस काम के बारे में ध्यान करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह अच्छा ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो, फिर भी मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो मेरे इन सब चीज़ों को करने से क्या मतलब है? पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से ला करके रख दूं। मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, वह मेरा महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने महादेव का दास हो चुका हूँ और उनकी दासता मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट कराए हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छिन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है।
आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश पुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूँ या मैंने पहले कोई भूल की है, इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है। फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, न कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होता जिस वजह से मेरा जीवन एक अलग की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूँ